प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर थर्ड है फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो 29 तारीख को होगा। और इससे पहले के जो दो पेपर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने बताए थे, विद्यार्थियों को काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ। काफ़ी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर आए, लगभग से 70% जो पेपर है वो कवर हुआ। और इसी उम्मीद के साथ हम आपको पेपर थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहे हैं। और उम्मीद है, विश्वास है कि इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आएंगे। तो जो भी आपने अच्छे से अपनी तैयारी कर रखी है वो आपके बेटर है, अपने आप पे विश्वास रखें। लेकिन जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आप ज़्यादा फोकस करें, उनके ऊपर ज़्यादा उनको रिवाइज़ करें, जिससे कि उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो उसको आपका बेनिफिट आपका हो जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और जिससे कि आपको कम समय के अंदर शॉर्ट में नोट्स पढ़ने को मिल जाएं और आप अच्छे एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पेपर थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन ए। तो यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कूलाम नियम का कथन लिखिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेपर थर्ड है ये लगभग आपका बेस है। यानी आपने 12th के अंदर जो चुंबक वाले चैप्टर पढ़े हैं, कूलाम का नियम पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, ये उसी पे चलता है। तो इस पेपर के अंदर नंबर हैं विद्यार्थियों के सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे हर साल हम इसका जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, विद्यार्थियों के नंबर है वो थर्ड पेपर में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये सिंपल है। तो इसको इस तरीके से आप पढ़ें कि ये सिंपल पेपर है, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा बन सकते हैं। सेक्शन बी के अंदर भी क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसके पास काफ़ी सारी संभावनाएं रहती हैं कि वो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने दे सकते हैं। तो कूलाम नियम का स्टेटमेंट, इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, चतुर्ध्रुव का क्या अभिप्राय होता है और चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसके अलावा ध्रुवण पोलराइजेशन ध्रुवण की परिभाषा, परमाणविक ध्रुवणता की परिभाषा, विद्युत प्रवृत्ति की परिभाषा। और इनमें आपस में संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणविक ध्रुवणता और विद्युत प्रवृत्ति का क्या संबंध होता है। इसके अलावा आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा। इसके बाद में लोरेंज और मैक्सवेल, एल का मतलब यहाँ पे लोरेंज है, एम का मतलब मैक्सवेल है। लोरेंज और मैक्सवेल क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा जा सकता है। ये आपका जो पराविद्युत वाला चैप्टर है, सेकंड यूनिट है, उसके अंदर मिलेगा। इसके बाद में अनुनाद रेजोनेंस क्या होता है, विशेषता गुणांक क्या होता है, अर्ध शक्ति बिंदु क्या होता है, शक्ति गुणांक क्या होता है। ये चारों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है। इसके अलावा ये जो आपका बायो सावर्ट नियम है, बायो सावर्ट नियम, उसका स्टेटमेंट, उसका कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जायरो चुंबकीय निष्पत्ति क्या होती है, एम्पीयर का नियम क्या है, एम्पीयर नियम का स्टेटमेंट जो परिपथीय नियम है। इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट देखें तो चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता जो है उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है उसका भौतिक अर्थ, यानी डाइवर्जेंस जीरो होता है, उसका भौतिक अर्थ समझाइए। इसके बाद मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है आपका, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, वो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या होता है। साइक्लोट्रॉन आवर्ती का फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन आवर्ती क्या होती है, जायरो आवर्ती क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन गन का सिद्धांत। ये सभी आपके सेक्शन ए के अंदर रहेंगे। 500 यूनिट के मैंने आपको बता दिए, इनमें से आपका सेक्शन ए है वो लगभग कवर हो जाएगा। फिर हम बात करें सेक्शन बी और सी के, मैं साथ में क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन बी वाले क्वेश्चन कई बार सेक्शन सी में दे दिए जाते हैं और सेक्शन सी वाले कई बार सेक्शन बी के अंदर दे दिए जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना है, भले ही आपको सेक्शन बी में पूछें या सेक्शन सी में पूछें, आपको इनके उत्तर देने हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन क्लासियस रेडियस। जो इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या है उसका फॉर्मूला ड्राइव करना। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला 3 नंबर में आ सकता है। एक अपना टॉपिक आता है, एक समान गोले को अपने ऊर्जा देते हैं, समान रूप से आवेशित करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, उसका पूरा एक फॉर्मूला आ सकता है। इसके अंदर एक विभव का फॉर्मूला भी बनता है कि विभव जो है एकल ध्रुव का, द्विध्रुव का, चतुर्ध्रुव का, किस प्रकार से उनका एडिशन होता है, जैसे हम स्टार्टिंग में इसको करते हैं। इसके अलावा चुंबकीय प्रवृत्ति और परमाणु ध्रुवणता में संबंध जो है, काई और अल्फा में संबंध आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा ये दो रिलेशन है विस्थापन सदिश डी वेक्टर बराबर अपसाइला 0 ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, इसको सिद्ध करना। और एक आपका ये अपसाइला आर अपेक्षिक विद्युतशीलता और काई के अंदर संबंध है अपसाइला आर बराबर 1 प्लस काई। फिर एक ये सातत्य समीकरण है जो LCR वाले इलेक्ट्रिक जो प्रत्यावर्ती धारा वाले यूनिट है उसके अंदर मिल जाएंगे आपको सातत्य समीकरण। इसमें एक LCR में अनुनाद और एक होता है प्रति अनुनाद, रेजोनेंस और एंटी रेजोनेंस, इन दोनों को आप तैयार कर लेना। और सीरीज और पैरेलल LCR जो परिपथ होते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम LCR परिपथ, उनमें तुलना भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो RC परिपथ होता है ऐसा परिपथ जिसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस संधारित्र और प्रतिरोध लगा हो, उसके अंदर आवेशन किस प्रकार से होता है, उसकी समीकरण क्या है, और उसमें निरावेशन यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस प्रकार से होती हैं। इसके अलावा एक जो चुंबकीय आघूर्ण वाला एक चैप्टर है चुंबक वाला, उसके अंदर ये एक रिलेशन आता है हमारा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी परमाणु के अंदर घूमता है तो उसके क्या क्या उससे प्रोड्यूस होते हैं। ये एक फॉर्मूला आता है म्यू एल वेक्टर बराबर माइनस E/2m एल वेक्टर। इसके अलावा एक B बराबर म्यू जे, ये एक फॉर्मूला है B बराबर म्यू जे, धारा घनत्व चुंबक क्षेत्र का एक रिलेशन है, इसको सिद्ध करना आपसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद में एक एम्पियर का जो रूल है, एम्पियर रूल है, वो आपसे पूछा जा सकता है, उसको भी व्युत्पन्न करना। और एम्पियर रूल से इसका संबंध भी दे सकते हैं, एम्पियर संबंध आप याद रखें। फिर एक अपना बायो सावर्ट जो नियम होता है, बायो सावर्ट नियम, उसमें एक काफ़ी सारे उसके एप्लीकेशन आते हैं, वर्ताकार धारावाही कुंडली वगैरह। एक कोई सीधा स्ट्रेट तार है उसके कारण चुंबक क्षेत्र के मान ज्ञात करना, तो ये सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करना, जो sin θ1 sin θ2 वाला फॉर्मूला है वो आपसे पूछा जा सकता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को भी समझाइए, ये आपको सेक्शन बी में मिल सकता है, सेक्शन सी के अंदर भी मिल सकता है। साइक्लोट्रॉन और एक रैखिक त्वरित्र, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रैखिक त्वरित्र पिछली बार आया था, हो सकता है अब की बार साइक्लोट्रॉन आ जाए, हो सकता है रैखिक त्वरित्र रिपीट हो जाए। इन दोनों को आप तैयार करना, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई बड़ी बात इनमें नहीं, बहुत आसान है। साइक्लोट्रॉन है वो 12th क्लास के अंदर भी लगता है। फिर अपने परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है। जैसे इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं। जब एक नॉर्मल विद्युत क्षेत्र है, एक आपका नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र है, इनमें आवेशित कणों की गति कैसे होती है। फिर समांतर की कंडीशन आती है कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हों तब उनमें आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है। और एक आता है लंबवत, तो यहाँ पर दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, वहाँ पर एक आवेशित कण आता है, उसके अंदर इंटर होता है, तो उसकी जो गति है, आवेशित कण की गति है, वो किस प्रकार की होगी, इसे इसका एक समीकरण आपको व्यक्त करना है। फिर एक पॉइंट है 180 डिग्री पर चुंबकीय फोक्सन किस प्रकार से होता है, इसको समझाना। रैखिक त्वरित्र आ गया। एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया, क्लासियस-मसोटी समीकरण। क्लासियस-मसोटी समीकरण, इसको ध्यान से देख लीजिए, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। सेक्शन बी में भी आ सकती है, सेक्शन सी में भी आ सकती है और सेक्शन ए में संबंध भी पूछा जा सकता है, क्लासियस-मसोटी समीकरण क्या होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपका पेपर है वो लगभग कवर हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस को आप तैयार करें, वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके विद्यार्थियों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में आपको इसका बेनिफिट हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।